हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। आशा करता हूं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 9 का कंटेंट स्टार्ट करा है। क्लास 9 के लेक्चर स्टार्ट करे हैं जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं और उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आपका काम है कि आप उनको अच्छे से देख लें और जो भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं वो कर लें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर लेके आए हैं या बोल सकते हैं नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें क्या सीखना आज, डिवीजन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखे होंगे उसको कैसे डिवाइड करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद उसे डिवाइड कैसे करेंगे वो सीखेंगे। समझ में आ रही है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात यही आते हैं, हमारा टॉपिक यही आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है बच्चों वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 होते हैं। जैसे कि अगर बात कर सकते हो बच्चों, हम बात करें कॉम्बिनेशन है 3x + 4, ये हमारे पास एक दे रखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें हम वेरिएबल देखें तो वेरिएबल हमारे पास x है बच्चों, और कांस्टेंट जो वो हमारे पास 3 और क्या है 4 है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूँ तो वो प्लस है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है। तो इस टाइप की इक्वेशन को या इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और भी बोल सकते हैं, मान लो मैंने दे दिया 3x² + 9x + 16, इस तरीके से दे दिया तो ये भी एक टाइप की क्या बन जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्योंकि इसमें अगर बात करें वेरिएबल की तो वेरिएबल तो बच्चों x ही, एक ही वेरिएबल दे रखा है। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो 3 है, 9 है और क्या है 16 है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बात करूँ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है हमारा, प्लस है बच्चों। ठीक है, और भी देख सकते हैं, मान लो मैंने 6y + 9x + z इक्वल टू दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखना है, ऐसे करके दे रखा है बच्चों। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें वेरिएबल जो है बच्चों वो y है, x है और z, 3 वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट की बात करूँ 6 है, 9 है, z के आगे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बात करूँ तो बच्चों क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो ये कुछ टाइप के क्या है हमारे एग्जाम्पल हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बच्चों। अब हमें क्या सीखना है बच्चों, एक टर्म समझना है जिसका मतलब है डिग्री। क्या बच्चों, डिग्री। कि डिग्री होती क्या है। ठीक है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन या इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डिग्री। मान लो 3x + 9x - 96 दे दिया तो इसमें इसकी पावर जो है बच्चों 2 है और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 कुछ नहीं है तो पावर 0 मान लो यहाँ पे। तो जो हाईएस्ट होगी वो डिग्री होगी। डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी क्योंकि सबसे बड़ी जो है 2 है, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो हमें हाईएस्ट लेनी है, इसलिए हाईएस्ट क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री 2 कहलाएगी। ऐसे ही हम बोल सकते हैं, मान लो 3x + 9 दे दिया तो इसकी बच्चों डिग्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। इस तरीके से आपको समझ लेनी है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं तो कई प्रकार के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें जो पढ़ने हैं वो 3 प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो मोनोमियल है हमारे पास बच्चों, क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल का, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो अलजेब्रिक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली 1 टर्म हो। अगर एक टर्म होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और एक है हमारे पास बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है बच्चों 2, तो जिसमें 2 टर्म हो, ओनली 2 टर्म हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या नाम देंगे, बाइनोमियल। उसके बाद बच्चों ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म होंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 टर्म होंगे बच्चों। कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे।
एग्जाम्पल की बात कर सकते हो, मान लो 3x + y + 9 करके दे दिया, ये ट्राइनोमियल है। इसमें अगर बात लेना चाहते हो तो इसमें ले सकते हो बच्चों 2x + 4 ले लो, 3x + 4 ले लो। इसमें एग्जाम्पल लेना है तो आप मान लो 3x लिख दो या 4 लिख दो या कुछ 5y करके लिख दो, तो ये सिंगल टर्म है सारे, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। एक और है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे बच्चों। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं, ठीक है, मोर देन 3 टर्म होंगे, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा हमारे टर्म होंगे तो उसमें पॉलिनोमियल कहलाएगा। आओ बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल की बच्चों हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है 2x³ + 5x² - 7 दे रखा है, ऐसे करके ध्यान से समझना। तो इसमें जो डिग्री होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी। कितनी होगी, 3, क्योंकि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 3 है, इसलिए 3 डिग्री होगी। समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँ इसकी, मान लो मैंने 2x + x² और -8 दे रखा है, इसकी डिग्री कितनी होगी। तो आपको दिख रहा है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 की तो इसकी डिग्री कहलाएगी। उसके बाद हमारा तीसरा आता है, तीसरा 5, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों। तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर डिग्री 0 कैसे लिख सकते हो आप बच्चों। देखो 5 को लिख सकते हो 5x⁻0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। अगर 5x⁻0 है इसका मतलब 5 × 1 तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब 5 को 5x⁻0 भी लिखा जा सकता है। तो उसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा है ही नहीं। तो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था पहला। पहले के 3 पार्ट थे, आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें हम लोग डिग्री निकालना सीख रहे हैं। चलो बच्चों आगे बोल रहा है डिवाइड। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। हमें पहला क्वेश्चन बोला है कि 6x⁻3 y⁻2 और z⁻2 को डिवाइड कर दो किससे, 3x⁻2 और yz से। इससे डिवाइड करना है बच्चों, ध्यान से देखना। पहले आप उसको लिख लो बच्चों। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, लिख सकते फैक्टराइज करके। x⁻3, x⁻3 होने का मतलब क्या है, x को कितनी बार लिखना पड़ेगा, हमें 3 बार लिखना पड़ेगा बच्चों। y⁻2, y⁻2 होने का मतलब क्या है, y को कितनी बार लिखना पड़ेगा अपन को, 2 बार। और z⁻2 मतलब z को कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, 2 बार। अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब x की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो बच्चों, y की पावर 1 है तो y लिख दो, और z का z लिख दो। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इसमें कटपिट कर सकते हैं हम लोग। कटपिट करने के लिए दूसरा मार्कर यूज करने की कोशिश करता हूं मैं। देखो जो कट रहा है वो काट दो, 3 से 3 साफ हो गया बच्चों। इस x से इस x को साफ कर दो, इस x से इसको x साफ कर दो, y से y कट गया, z से z कट गया बच्चों। अब हमारे पास जो बचा है वो लिख लो फाइनल। हमारे पास बच्चों ऊपर 2 बचा है इनटू, और a वाला x बचा है एक तो, और एक y बचा है बच्चों, और एक क्या बचा है, z बचा है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद वो कितना आ जाएगा, 2xyz। कितना आ जाएगा बच्चों, 2xyz। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है, आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। जल्दी से देखो दूसरा क्वेश्चन, नहीं आया समझ में, दूसरा समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है हमें कि 24 a⁻3 और b⁻3 को डिवाइड कर दो किससे, -8 से बच्चों। इसको डिवाइड करना है -8 से बच्चों। 24 को क्या लिख सकते हो आप, 24 को सर लिख सकते हैं 2 × 2 × क्या लिख सकते हैं, 3। समझ आ रही है। अब ये 24 का फैक्टराइज दे जाएगा 2 × 2 × 3, और a⁻3 का मतलब ये है कि a को कितनी बार लिखना है हमको, 3 बार लिखना है, a × b⁻3 का मतलब है b को कितनी बार लिखना है हमको, 3 बार। ध्यान से समझना। हाँ उसके बाद 8 बोल रहा है माइनस, तो माइनस को ऐसे ही लेना, तो 8 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3 बार, और a × b ऐसे लिख दो, a × b लिख दो, ठीक है, a b को। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे। इस 2 से 2 मैं कट कर देता हूँ, और इस 2 से 2 कट कर देता हूँ, इस 2 से 2 कट कर देता हूँ, a से a कट गया, b से b साफ हो गया। बच्चों ध्यान से देखना, अब बचा क्या है हमारे पास, ऊपर तो 3 बचा है हमारे पास। क्या बचा है बच्चों, ऊपर 3 बचा है, और a 2 बार बचे हैं, तो मतलब a को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर लिख सकता हूँ। b कितने बार बचे हैं बच्चों, 2 बार बचे हैं, 2 लिख दो।
और नीचे हमारे पास क्या है -1 बचा है, कुछ नहीं बचा। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 3a² b² आ जाएगा आंसर हमारा फाइनल। पहले वाले का आंसर 2xyz आया तो दूसरे वाले का आंसर आ गया -3a² b। बच्चों समझ में आ रही है ये क्वेश्चन? आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन में बोला है आपको कि हमें क्या करना है, -72 a की पावर कितनी दी है 4, b की पावर 5 और c की पावर 8 दी है इन लोगों ने। उसके बाद हमें डिवाइड करना है -a की पावर किससे 2 से, b की पावर 2 से, c की पावर 2 से। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना, हम इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक काम कर लेता हूँ मैं, 72 को ऐसे लिख देता हूँ इंटू ए की पावर 4 लिख देता हूँ, इंटू क्या लिख देता हूँ बी की पावर 5, इंटू सी की पावर क्या लिख देता हूँ बच्चों 8। सी की पावर 8 दे रखी है, 8 लिख दो, ध्यान से देखना। उसके बाद मुझे दे रखा है नीचे 9 लिख लो, इंटू ए की पावर 2 है, इंटू बी की पावर क्या है 2 है, इंटू सी की पावर क्या है 2 है। बच्चों अब कट करने की कोशिश करो, ध्यान से समझो। अब कट करने की कोशिश करो। देखो इससे माइनस से माइनस कट गया, इससे कट करोगे 84, 72 को 8 टाइम है। अब ध्यान से देखना, ए पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 से कट जाएगा कितना बचेगा? ओनली ए की पावर 2 बचेगा। अब यहाँ देखो बी की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे 3 बचेगा, सी की पावर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर जो बचा है लिख लो बच्चों। ऊपर जो बचा है बच्चों वो क्या बचा है हमारे पास 8 बचा है, ए की पावर क्या बचा है हमारे पास 2 बचा है, और बी की पावर कितना बचा है बच्चों 3 बचा है, और सी की पावर कितना बचा है 6 बचा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे 8, ए की पावर 2, बी की पावर 3 और सी की पावर 6, आंसर इसका आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? सेकंड का थर्ड। तो ये आपको 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे सिंपलेस्ट वे था डिवाइड करने का, सबसे सिंपल क्वेश्चन था डिवाइड का। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो आपका काम है मेरे साथ रहना और आप सीखते जाइए। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपके आगे स्टेप समझ में नहीं आएंगे। तो मेरे साथ जो जो कराते जाऊँ स्टेप बाइज वैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को तरीके से। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, हमें बोला है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा ऊपर और नीचे मोनोमियल दे रखा होगा, उसको कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? इसमें क्या था, दोनों सिंगल टर्म, ऊपर भी सिंगल नीचे भी सिंगल टर्म था। अब क्या होगा, मैं ऊपर एक टर्म नहीं होगा, एक से ज्यादा टर्म होंगे और नीचे एक टर्म होगा, तो कैसे डिवाइड करेंगे वो सीखना है हम लोग को। ठीक है, आओ। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हमको कि x प्लस 2x² प्लस 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 को डिवाइड कर दो किससे? 2x से। बच्चों इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कैसे करना है वो देखो। ऊपर कॉमन लेना है, इस टाइप से दिखे आपको। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऊपर आप कॉमन देखना सबसे पहले। ऊपर देखो कॉमन सब में x की पावर 1 है, x पावर 2, x पावर 4, 5 सबसे कम 1 दिख रहा है तो x पावर 1 कॉमन ले लो। इट मीन्स x कॉमन ले लो बच्चों। जब x कॉमन लोगे तो क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, x कॉमन लोगे तो x चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2, x 2 थे तो x चला गया तो 1 बचना ही बचना है। x 4 है तो x 1 चला गया तो x कितने बचेंगे 3। x 5 है, 5 थे 1 चला गया तो क्या बचेंगे 4 बचेंगे। अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 2x। अब ध्यान से देखना, a है हमारे पास, a आ गया है। अब इससे a x से x कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कट रहा तो 2 को तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारे पास क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अगर आप करना चाहोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करना है। आओ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमारे पास दे रखा है y की पावर 4 माइनस 3y की पावर कितनी है 3 प्लस 1/2 y की पावर कितना है 2 को डिवाइड कर दो सर किससे? 3y से। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉमन देख लो, y की ऊपर क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? ऊपर जो कॉमन आ रहा है मेरे पास वो y² आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? y² आ रहा है। अब y² कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास? y की पावर 4 थी 2 बच जाएंगे, y की पावर 3 थी क्या बच जाएंगे 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2, और नीचे बच जाएगा हमारा कितना 3y। समझ में आ रही है बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम कट कर देते हैं। कट करने के लिए देखो y से y साफ कर दो आप, एक y बचेगा हमारे पास,
तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चों वो आने वाला है y/3 और ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा y² माइनस 3y प्लस 1/2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड है, जिसको हम लोगों ने डिवाइड करा है। अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन अपने आप होमवर्क में करना है। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा? फोर्थ क्वेश्चन। समझ में आ रही है बच्चों? मैं फोर्थ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, बोला है हमको फोर्थ में कि हमें बोला है 2/3 a⁻2 b⁻2 c⁻2 प्लस क्या दे रखा है 4/3 a b² c⁻3 माइनस हमें दे रखा है 1/5 a b³ और c² अपॉन किससे डिवाइड करना है बच्चों? हमको डिवाइड करना है 1/2 a b c से। बच्चों पहले ना ऊपर एलसीएम ले लो आप, पहले ऊपर एलसीएम ले लो आप। ऊपर एलसीएम क्या आएगा मुझे बता दो। ऊपर एलसीएम आ जाएगा आई थिंक 15। कितना आ जाएगा बच्चों एलसीएम? 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 एलसीएम ले लोगे। अगर मैं इसको आगे फाइनलाइज करने जाऊं तो एलसीएम तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 a² b² और c², और ए आ जाएगा हमारा 12 a b² c³ माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 3a b³ c² अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 a b c। ध्यान से देखना। देखो क्या करना है, a15 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा। जैसे ही 2 ऊपर जाएगा, पहले ऊपर कॉमन भी देखो कॉमन क्या आ रहा है सब में। कॉमन इसमें देखो a² है b² है, इसमें a b है और इसमें c। इसका मतलब आपके पास a कॉमन आ रहा है, a तो तीनों में है, b कॉमन तीनों में आ रहा है, b² आ रहा है, ठीक है, c² आ रहा है। तो अगर ऐसे लेने जाओगे आप तो पहले तो 2 ऊपर आ जाएगा, आप a b² c² कॉमन ले लो। देखो a हमारे पास a चला गया तो एक a बचेगा ही बचेगा, ठीक है, और 10 तो है, 10 लिख दो, 10a, और b² चला गया, c² कुछ नहीं बचने वाला, प्लस हमारे पास 12 है, a चला गया, b² चला गया, c² चला गया, c बचेगा, माइनस 3 a चला गया, b बचेगा और a हमारे पास दिस, और नीचे आ जाएगा हमारा 15 a b c। बच्चों देखो ध्यान से, अब कट कर दो जो कट हो रहे हैं। देखो इस a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, एक b बचेगा, c से c कट जाएगा, एक c बचेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 1/2/15 BC, ब्रैकेट में आ जाएगा 10a प्लस का 12c माइनस का 13b। ये हमारे पास होगा फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का फाइनल आंसर। तो मैंने थर्ड के 3 पार्ट करा दिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, और आपको थर्ड पार्ट क्या बोला है होमवर्क से करने के लिए दिया है। समझ आ रही है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे? अगला फोर्थ क्वेश्चन। हमें क्या करना है? हमें देखना है डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है। अब समझ में आ रही है बच्चों? क्या सीखना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल को। बच्चों ये दे रखा है क्वेश्चन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8th क्लास में अगर सीख लोगे तो 9th में बल्ले बल्ले, 10th में बल्ले बल्ले, बहुत काम आते हैं अगर आप अभी सीख लेते हो तो। समझ आ रही है बच्चों? तो अगर आप अभी सीख लोगे तो 9th 10th में हमें क्या आएगा? बहुत काम आएगा। तो आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमें बोला है बच्चों कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं वो देख लो। पहले तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। हमें डिवाइड करना है x + 3 से। किसको डिवाइड करना है बच्चों? 2x² प्लस 8x³ प्लस कितना है 7x² प्लस 4x प्लस 3, इससे डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो आपको x से डिवाइड करना, इसको पूरा डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं? पहले आप ये देखेंगे, पहले इनको अरेंज कर लेना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे बड़ी पावर 4 है, मैंने पहले लिख दिया, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर अरेंज नहीं है तो आप अरेंज कर लेना, अरेंज है तो अच्छी बात है, ठीक है। उधर इधर भी अरेंज करना होता है, सबसे बड़ी पावर फिर छोटी, ऐसे कर करना होता है।
अब मैं ये बताओ x से किस में मल्टीप्लाई करूँ 2x की पावर 4 आ जाए, x से किस में मल्टीप्लाई कर दूँ 2x की पावर 4 हो जाए। बच्चों पहले तो 2 लाना है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 4, तो 3 कम है, तो भाई 1 है 3 कम है, तो मतलब x की पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2x की पावर 4 आ गया पहले। उसके बाद ये जो नंबर होता है 3, इससे भी इसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो साथ में होगा 3 हो 2 हो जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 से 2x क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 6x की पावर क्यूब। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। अब क्या करना होता है आपको, साइन चेंज करने होते हैं। जब हम माइनस करने जाते हैं तो उसके साइन चेंज करने होते हैं, रिवर्स करने होते हैं। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो क्या करना होता है पॉजिटिव करना होता है। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। आप ध्यान से देखा, माइनस कर लो। माइनस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कैसे माइनस करोगे आप, समझौती को देखो ध्यान से। 2x की पावर 4 है प्लस का, 2x की पावर माइनस का है तो पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब ये 8x क्यूब है प्लस का है माइनस का 6 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 2x की पावर 3 आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बची हुई है वो उतार लो। आपके पास क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं बच्चों, हमारे पास जो बचा है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। ये करने के बाद अब x में किससे मल्टीप्लाई करूँ 2x की पावर 3 आ जाए। भाई 2 लाना तो सबसे पहले 2 से तो करना ही पड़ेगा, प्लस 2 से प्लस लाना है तो, और x की पावर 3 लाना है। यहाँ पे 1 है तो कितनी पावर की नीड है हमारे पास, x की पावर 2 की नीड है। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो कितना बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा x स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रही है कुछ कहानी। अब ध्यान से देखने पे हमें साइन चेंज करने, मैंने बताया पहले साइन चेंज करने होते हैं, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब वही कहानी है, कट पिट करना पड़ेगा आपको। कट पिट करोगे देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा ओनली हमारा x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 3। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग x में कि हमारे पास x स्क्वायर आ जाए। x में किससे मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर आ जाए, तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x स्क्वायर आ जाएगा। जब आप x से x में करोगे तो ले जाके तो कितना बन जाएगा x स्क्वायर, और 3 से x को कर दोगे तो कितना बन जाएगा हमारा 3x बन जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद दोबारा से वही कहानी है, साइन चेंज कर दो आप फटाफट से। साइन चेंज करने बैठोगे तो ये माइनस का प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कट पिट कर देना। क्या कर देना है कट पिट, इससे ये पूरा कट गया। 4 में से जाएगा कितना बचेगा हमारे पास ओनली x, और ये हमारे पास 3। अब x में किससे मल्टीप्लाई करूँगा x ही आ जाए, x में किससे मल्टीप्लाई करूँ x ही आ जाए। ऊपर x है, x में किससे मल्टीप्लाई करूँ x आ जाए, तो बच्चों किससे करेंगे प्लस के 1 से। प्लस के 1 से x में करोगे तो x आ जाएगा, जैसे ही करोगे तो ये x आ गया, और प्लस 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे क्या लगा देना माइनस के साइन। अब माइनस कर लो फटाफट से, साइन चेंज करोगे ये बन जाएगा हमारा माइनस का, और ये बन जाएगा माइनस का, ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इससे एक कहानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग 2x की पावर 4 और 8x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किससे x प्लस 3 से, तो बच्चों इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, और इसका जो रिमाइंडर होगा बच्चों, रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। और एक क्वेश्चन समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का पहला क्वेश्चन था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का आ जाएगा अगर समझने की कोशिश करोगे। हमें दे रखा है इस तरीके से एक क्वेश्चन है, और हमें डिवाइड करना है किसको, इस पॉलिनोमियल को उससे। देखो मैं बना देता हूँ ताकि आप एक बार ट्राई करके देख सकें। हमारे पास दे रखा है 3y की पावर 3 प्लस कितना दे रखा है 1, इसको डिवाइड करना है 3y की पावर 5 प्लस 6y की पावर 4 प्लस किससे 6y की पावर 3 प्लस किससे डिवाइड करना है 7y की पावर 2 प्लस 8y प्लस किससे डिवाइड करना है 9 से। बच्चों ये डिवाइड करना है अपन को। ठीक है, हम लोग किससे डिवाइड करें अब, देखो अरेंज कर दिया। अब 3y क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करूँ 3y 5 आ जाए। देखो 3 तो 3 से 1 से ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो लेना नहीं है। y की पावर 3 है, 5 बनानी है, तो y की पावर 3 है तो 5 बनाने के लिए कितनी चाहिए हमें, 5 बनाने के लिए बच्चों 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो y की पावर 2 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 5y की पावर 5, फिर 1 से करना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर।
बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारे साइन चेंज होने वाले हैं। साइन चेंज होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा माइनस और ये बन जाएगा माइनस, इससे तो ये कट गया, लेकिन ये तो इसकी तरह है नहीं, तो इसको एज इट इज उतार लो, क्या हो जाएगा 6y⁴। उसके बाद ये देखो इससे पावर मैच नहीं करी, तो इसको भी ऐसे ही उतार दो। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 6y⁴। उसके बाद ए मैच कर रहा है इससे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7 का y² प्लस का, ये माइनस का y² है, 7 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6y² प्लस का क्या हो जाएगा 8y प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 3y³ में, कि मेरे पास 6y⁴ हो जाए, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, जब तो 6 आ जाएगा। और y⁴ 3 से 4 बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बच्चों, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो है, एक और बढ़ानी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 6y⁴। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2y में, तो क्या आएगा हमारे पास 2y ही आएगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास हो जाएंगे ए हो जाएगा हमारा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये पूरा साफ। अब देखो ए तो एज इट इज उतर जाएगा, 6y³ ऐसे उतर जाएगा, और ए इसकी जैसा नहीं है तो इसको भी ऐसे उतार दो, इसकी छेड़छाड़ी नहीं करनी। ये मैच कर रहा है इससे। देखो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6y प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 9। बच्चों अब किससे मल्टीप्लाई करूं इसमें कि हमारे पास 6y³ आ जाए। बच्चों कुछ नहीं करना, किससे करना पड़ेगा 2 से ही करना पड़ेगा, y³ तो y³ आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6y³, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो कितना बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, इससे ये साफ। इसके जैसा नीचे नहीं है तो इसको एज इट इज उतार लो, और ये हमारे पास 6y ऐसे ही आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा प्लस का 7, क्या बचेगा प्लस का 7। तो देखो ध्यान से, अब आगे नहीं जाने वाला। इसकी जो डिग्री है और इसकी डिग्री है दोनों बड़ी है। अगर डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो और रिमाइंडर की डिग्री छोटी है तो आगे नहीं जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर क्यू जो आने वाला है वो हमारे पास हो जाएगा y² प्लस 2y प्लस क्या हो जाएगा 2, और रिमाइंडर की जो वैल्यू आ जाएगी वो नीचे आ जाएगी 2y² प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आगे प्रोसीड नहीं करने वाला। इसकी जो डिग्री है 3 है और इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री बड़ी है तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर इसकी डिग्री बड़ी होती तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 6 बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है डिवाइड करना है, बट इसमें 3 चीज दे दी है मैंने, 3 बात कर ली है, 3 दे दिया है, तो उसमें 2 थे अब तक, अब हम लोग 3 वाले बात कर रहे हैं। तो 3 कैसे डिवाइड करेंगे वो सीख लेते हैं। जाओ हमारे पास किससे डिवाइड करना है बच्चों, हमें डिवाइड करना है 2x² प्लस कितना है हमारे पास 7x - 1, इसको डिवाइड करना है 10x⁴ 17x⁴ माइनस 62x⁴ प्लस कितना है 13x - 3 से डिवाइड करना है बच्चों। 2x² में किससे मल्टीप्लाई करूं 10x⁴ हो जाए। भाई 2 को 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। x² को x⁴ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x⁴ 2 से बच्चों। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 10x⁴, बट 7x को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये बन जाएगा 35, और x² और x क्या बन जाएगा x³ बन जाएगा, और -1 से कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5x²। ध्यान से देखना बच्चों, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा प्लस। अब अगर आगे देखोगे आप, अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इससे तो ये कट गया, 35 में से जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा माइनस का 18x³, और ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आ जाएगा आई थिंक हमारे पास कितना 57x² माइनस का प्लस का 30x माइनस का 3 बच्चों। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 में कि 9 आ जाए, माइनस का 18 आ जाए। तो बच्चों 2 में मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 18 लाना है तो -9 से करना पड़ेगा, और x⁴ 3 है, वहाँ x⁴ 2 है तो एक कम है पावर, तो हमें यहाँ पे एक पावर क्या करनी पड़ेगी, एक x लगाना पड़ेगा। 2x² में -9x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18x³ आ जाएगा। समझ में आ रही है कुछ कहानी, 18x³, और 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा माइनस का 63x², और -1 से कर दोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 9x बच्चों। ध्यान से देखना, आगे चले। अब देखो, अब मैंने कहा था साइन रिवर्स करने होते हैं, ए प्लस माइनस का है तो इसे क्या कर लो प्लस का, ए माइनस का तो प्लस का, और ए माइनस बना लो।
इससे ये साफ हो जाएगा। 63 में से जाएगा तो ये आई थिंक कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6x² प्लस का। 9 में से जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारा 21x माइनस का 3 बच्चों। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 3 में 2 में कि 3 6 आ जाए। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए हमारा, 3 से करना पड़ेगा। और x² से ही लाना, तो x² कोई नंबर नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। तो हमारे पास 6x² आ जाएगा। 7x से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो ये 21x हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। इससे ए साफ, इससे ए साफ, इससे ए साफ, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 0। तो हमारे पास Q की जो वैल्यू आए, क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास 5x² माइनस का 9x प्लस का 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी हमारी 0। क्या आ जाएगी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, थर्ड क्वेश्चन था आई थिंक, और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था ताकि आप समझ सको। आओ अगला क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। ये आपके लिए मैंने रखा हुआ ताकि आप ये क्वेश्चन खुद कर सकें। एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मुझे Q की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये बोला है x+2 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी फैक्टर बोले ना, कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर है तो आप बोलेंगे उसमें जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो 0 आएगा बच्चों। ये बात याद रख लेना। कुछ नहीं करना, हमको डिवाइड करना है और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल टू 0 रख लेना है। हमारे पास x+2 दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से 4x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 8x प्लस 5a दे रखा है हमको। अब मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4x⁴ आ जाए तो बच्चों 4x³ करना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा, हमारे पास 4x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4x⁴ और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो ये बन जाएगा 8x³ बच्चों। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इससे साफ। -8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6x³ माइनस का 3x² प्लस का 8x प्लस का 5a बच्चों। अब मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 6x³ आ जाए तो बच्चों माइनस का 6 करना पड़ेगा और x² करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 इंटू x² करोगे तो माइनस का 6³ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6³ और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 12x² बच्चों। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये साफ। 12 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा, 9x² प्लस का 8x प्लस का 5a बच्चों। देखो ध्यान से, ये हो गया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9x² आ जाए बच्चों, तो मेरे पास 9 चाहिए और x चाहिए, ताकि x में मल्टीप्लाई करूंगा 9x से तो 9x² आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 9x² और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 9x को तो कितना बन जाएगा हमारा 18 का x बच्चों। ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इससे साफ। 18 में से 8 जाएगा तो माइनस का 10x आ जाएगा प्लस का 5a आ जाएगा। समझ आ रही है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x हो गए 9, माइनस का 10x आ जाए तो बच्चों माइनस के 10 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 10 से, क्योंकि माइनस के 10 से x से करोगे माइनस का 10x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 10x और 2 से करोगे माइनस को 10 से तो ये बन जाएगा माइनस का 20। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये बचेगा 20 प्लस 5a। अब नहीं होने वाला डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर की जो वैल्यू वो आ गई हमारे पास 20 प्लस 5 है, और मैंने बोला था रिमाइंडर क्या लेना है आपको, 0 लेना है। इसका मतलब 20 प्लस 5a इक्वल टू 0 है, तो 5a की जो वैल्यू आएगी -20, a की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी -5।
4। कितनी आएगी बच्चों ए की वैल्यू? -4 आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड हमारे पास, क्वेश्चन 9th ए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकालने को पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बता सकेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक है। हमें बोला है कि थोड़ा डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड ही सीखना है सारे चैप्टर में, सारे लेक्चर में, बट देयर आर डिफरेंट मेथड टू डिवाइड दस, ठीक है, पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास आज जो अब दूसरा जो मेथड है, हमें एक डिवीजन सीखना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, बट कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, नॉट बाय व्हाट, नॉट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको लॉन्ग फैक्टराइजेशन आना जरूरी है, उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर करना जरूरी है, जो कि मैंने पहला चैप्टर कराया क्लास 8 का, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। समझ आ रही है बच्चों? तो आप वो देख लेना तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है डिवाइड। हमें डिवाइड करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करा भी रखा है। हमारे पास दे रखा है 24x³ प्लस 12x² माइनस का 36x माइनस का 60 अपॉन कितना दे रखा है? 12x। ये हमें दे रखा है और इसको डिवाइड करना है किससे? 12x से। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो देखो आप। ठीक है, समझ आ रही है कुछ कहानी? तो कैसे डिवाइड करना है, एक काम कर लो, पहले आप क्या ले लो? x² कॉमन, 12 कॉमन ले लो। जैसे ही 12 कॉमन लोगे तो ऊपर बच जाएगा हमारा 12x³ 2, यहाँ x² बन जाएगा, ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 3x, ये बन जाएगा माइनस का 5x बाई ओनली, और ये बन जाएगा 12x, 12 से 12 साफ। तो हमारे पास जो आ गया अब, वो आ गया 2x³ प्लस x² प्लस का माइनस का 3x माइनस का 5 अपॉन x। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, इससे आगे नहीं जाना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कब करना है आपको। अगला क्वेश्चन बोला है, अगला अच्छा क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने, कि 2xyz हमें दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर है 81 x⁴ y⁴ माइनस 24 x³ yz प्लस 9xy और अपॉन में करके दे रखा है हमको 36 x² y² और z। ये दे रखा है बच्चों। देखो पहले तो यहीं कट कर लेते हैं, आपको पता है 2 से कट जाएगा 18 टाइम में, और x से x कट जाएगा, x बचेगा, y से y कट जाएगा, y बचेगा, z से z कट जाएगा, z। बच्चों ऊपर देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर जो है सब में कॉमन 9 आ रहा है, x आ रहा है और y आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो 9xy कॉमन ले लो आप ऊपर। 81 9 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 9 बार में, तो 9 छोड़ दो। x⁴ थी, 1 ले लिया तो x⁴ बचना ही बचना है। उसके बाद y⁴ है, 1 ले लिया तो y बचेगा और ये z है। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस का 3, x⁴ है, 1 ले लिया तो 2 बचने वाली हैं, y ले लिया तो z बचेगा, प्लस क्या बचने वाला है यहाँ? 9xy ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या है? 18xy ओनली। अब आपको पता है xy से xy कट गया, 9 से कितनी बार में? 2 बार में, तो हमारे पास आ गया 9x³ yz माइनस 36x² z प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करके डिवाइड करना सीखना है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिवाइड दिस दिस दिस। हमें डिवाइड करना है इसको किससे? 7। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन करेंगे फिर भी हम लोग। देखो हमारे पास 35a² दे रखा है, प्लस 32a दे रखा है, माइनस का 99 दे रखा है, अपॉन किससे डिवाइड करना है? 7a माइनस 9 से। अच्छा जी, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हो गया यार ये तो। ठीक है, कर लेंगे। तो हमने इस टाइप का, अभी हमें ऊपर का करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग मिडल टर्म लगाएंगे।
मिडिल टर्म में मैंने सिखाया फैक्टराइजेशन में कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको दो पार्ट में तोड़ना है। फिर तो हमारे पास 35 है, 35 को लिख सकते हो 7 × 5 और इसको लिख सकते हो 9 × 11। इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई प्लस करके कितना आ जाए 32 आ जाए। तो मेरे पास एक नंबर बन रहा है 63 और एक बन रहा है 55, तो ये नंबर नहीं हो सकते भाई, गलत बन रहे हैं हमारे पास। कुछ और सोचो। एक काम करो, इन दो को ले लो, तो ये बन जाएगा 77, ये बन जाएगा 45, इससे माइनस करोगे 2, इससे करोगे 3, तो हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, एक 77 और एक कौन सा बन रहा है बच्चों। तो मैं ऊपर इस 32 को दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। एक तो मेरा बन जाएगा 77a माइनस का 45a और ये हो जाएगा माइनस का 99, क्योंकि 77 माइनस 45 करोगे 32 आ रहा है, 77 करोगे ऊपर लास्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है। ये 7a माइनस 9 है बच्चों। ऊपर के दो फर्स्ट में अलग कॉमन लेते हैं, इसके में अलग लेते हैं। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में बच्चों 7a कॉमन आ रहा होगा। अगर 7a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 5a और ये बच जाएगा 11। ठीक है, इन दोनों बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास कितना 5a प्लस कितना हो जाएगा हमारा 11 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 7a माइनस का 9। अगर ये दोनों सेम है मान लो ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग सही है। अगर दोनों सेम है तो उसे एक बार लिखना है बच्चों, उसे एक बार लिख दो। जो 7a प्लस 11 था और जो ब्रैकेट के बाहर था उनको लिख दो। ब्रैकेट के बाहर था 7a माइनस 9, तो ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास 7a माइनस की 9 और ऊपर में क्या है हमारे पास 7a माइनस की 9। बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कट रहे हैं, काट दो तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5a प्लस 11। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको इससे तो इस तरीके से 5a प्लस 11 आएगा। तो इसमें हम लोगों ने एक स्टेप इंक्रीज करा है, वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना हम कहाँ सीखेंगे बच्चों, पहले लेक्चर में जो मैंने करा दिया है, तो आप वहाँ से फैक्टराइजेशन करना सीख लें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, और अभी समझ में आ गएगा हमने कुछ नहीं करा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करा, फिर बीच को दो ऐसे पार्ट में तोड़ दिया कि उनको दोनों का सम वही आ जाए या प्लस माइनस करके वही आ जाए, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया तो वो आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर सकें। बच्चों क्वेश्चन सेकंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला है कि ax² प्लस बी प्लस ac(x) प्लस bc को डिवाइड कर दो x प्लस c से। इससे डिवाइड कर दो बच्चों। तो इसको डिवाइड करने के लिए वही कहानी है कि इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के पहले इस ब्रैकेट को खोल लो, ये बन जाएगा bx और ये बन जाएगा ac(x) प्लस bc अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस c। इन दो में अलग कॉमन लो, उन दो में अलग लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x दिख रहा है बस सर हमको। तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा ax प्लस का b। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, सब c दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा हमको। तो यहाँ बच जाएगा ax प्लस का क्या बन जाएगा b, क्योंकि अब हमारे पास बाहर क्या बचने वाला है x प्लस c। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b को एक बार लिख दो। तो हमारे पास हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है, और बाहर है x प्लस c अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे x प्लस सी हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ax प्लस का b। तो a होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। जब डिवाइड करेंगे तो ax प्लस b आ जाएगा। अगर जिसे फैक्टराइजेशन का ज्ञान नहीं है तो बच्चों वीडियो मेरी जाके देख लो। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं बच्चे मैंने। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, अगर करोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमारे पास बोला है कि आपको क्या करना है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को डिवाइड करना है a माइनस बी से। क्या आप कर पाएंगे? आपको करने के लिए एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। बच्चों इसका ज्ञान है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप a की पावर 4 को लिख सकते हो a² का स्क्वायर और b की पावर 4 को लिख सकते हो b² का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा a माइनस बी।
अब स्क्वायर के स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि एक बार प्लस में लिखी जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। बच्चों इसमें तो आइडेंटिटी दोबारा लगनी नहीं है, इसमें लग जाएगी दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आप इसको एज इट इज लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे आ जाएगी हमारी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ए हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी। अब देखो जो सेम है वो काट दो आप। सेम क्या दिख रहा है सर, ए माइनस बी दिख रहा है, तो हमारे पास जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर होगा ए प्लस बी। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि इसको डिवाइड करने पे ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करेंगे अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी तो। अगला क्वेश्चन इससे अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने दिया है, देखो ध्यान से भाई, वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। हमें x की पावर 4 को y की पावर 4 माइनस अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये दोनों सेम दिख रहे हैं, काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ाने की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आ रही है बच्चों, ये फाइनल आंसर होगा इसका, जो कि डिवाइड करने पे आ गया है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन, आई थिंक ये सेकेंड लास्ट होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस 12 को डिवाइड कर दो सर किससे, 1/x माइनस 4 से। इसको डिवाइड करने को बोल रहा है हमसे। पहले तो ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो। ऊपर जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा माइनस का 48 बच्चों। नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2, तो ये बन जाएगा x माइनस का 8। ये देखो 2 ऊपर जाएगा इसके साथ, ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 48 अपॉन 4, ये बन जाएगा x माइनस 8। इससे साफ 2 से 2 कट गया, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48 अपॉन 2x माइनस 8। अब सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करके -48 आ जाए, प्लस माइनस करके -2 आ जाए। तो बच्चों ए बन रहा है 6 और 8। 6 इंटू 8 करोगे 48, और माइनस का 8 प्लस 2 करोगे 6 करोगे, माइनस का 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6x माइनस 48 अपॉन 2x माइनस 8। इन दोनों में कॉमन बच्चों x आ जाएगा, तो x माइनस 8 बच जाएगा, और इन दोनों में कॉमन 6 आ जाएगा, तो x माइनस 8 बच जाएगा, और नीचे 2x माइनस 8 है। बच्चों x माइनस 2 दोनों में सेम दिख रहा है ऊपर, देखो ध्यान से। तो x माइनस 8 एक बार लिख दो, और ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 6 एक बार लिख दो। नीचे है 2x माइनस 8, x माइनस 8 साफ, तो x प्लस 6 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से देखो, लंबा प्रोसेस है, मैंने कितने डीपली जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, कंसेप्ट को समझ सकें। तो नॉर्मल वे में, सिंपल वे में भी दे सकता था, लेकिन मैंने फ्रैक्शन में दिया, पहले उसको आपको कन्वर्ट करना सिखाया, फिर आपको मैंने बोला उसको फैक्टराइज करो, फिर डिवाइड करो आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अगर ध्यान से देखोगे तो, प्रैक्टिस करने बैठोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 के बाद हमारे पास 16 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे इस चैप्टर को। देखो ध्यान से, हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन कि ए सी एक्स की पावर 2 प्लस बी सी प्लस ए डी एक्स बी डी डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये तो मैंने अभी जस्ट करवाया, इसके जैसे ही क्वेश्चन आपको अगर याद होगा तो, एक मिनट।
हमारे पास ए सी एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस बी सी प्लस ए डी एक्स दे रखा है प्लस बी डी दे रखा है अपॉन क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है। हमको डिवाइड करना है बच्चों। ए तो हो जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर, ए बन जाएगा बी सी एक्स, ए बन जाएगा ए डी एक्स प्लस बी डी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी। इन दो में अलग कॉमन ले लो, उन दो में अलग ले लो। इन दोनों में कॉमन बच्चों आ क्या रहा है, एक तो ए तो आ नहीं रहा, सी आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो एक काम कर लो सी एक्स कॉमन ले लो। जैसे ही सी एक्स लोगे तो यहाँ बच जाएगा ए एक्स, क्यों। उसके बाद सी चला गया, बी बचेगा, एक्स चला गया तो ओनली बी बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है सर, डी ले लो। डी कॉमन ले लोगे तो ए एक्स प्लस क्या बन जाएगा बी, और नीचे क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी। देखो ऊपर ए एक्स प्लस बी है, ऊपर भी एक्स प्लस बी, दोनों सेम है, इनको एक बार लिख दो। जो सेम है उसे एक बार लिख दो, ए एक्स प्लस बी लिख लो, और जो सेम नहीं है उसको लिख लो सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को काट दो तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया सी एक्स प्लस डी। ए होगा हमारा फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद। बच्चों समझ आ रही है आपको, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत थोड़ा सा हार्ड करके दिया है। अगर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने बोला है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू, इसको डिवाइड करना है किससे 2a प्लस बी प्लस सी से। बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा रखा है जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और मैंने पढ़ा रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये दो फॉर्मूले हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। ऊपर तो फॉर्मूले ही लगाने हैं हम दोनों को, ठीक है। देखो ऊपर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी सी स्क्वायर, ए बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ऊपर आइडेंटिटी लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, और ए बन जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस सी हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये देखो ए और ए दो हो जाएंगे, इस ए से ए साफ कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा b माइनस सी अपॉन 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस सी, इससे ये साफ हो गया तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है b माइनस सी आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है निकल के, जो कि डिवाइड करने के बाद आएगा बच्चों। तो था ये क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, अगर आप करोगे तो हो जाएगा, करने बैठोगे तो आप देखिए मैंने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करा डाले हैं, उसके सब पार्ट काउंट करोगे तो। हमने स्टार्ट करा बेसिक से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा, उसके बाद हम लोग ये थोड़ी चीज़ें पढ़ी कि डिग्री वगैरह क्या होती है, क्वेश्चन था हमारा पहला। फिर हम लोग छोटे से डिवाइड करने स्टार्ट करें, ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों कर लिए हैं। समझ में आ रही है कुछ कहानी। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आप होमवर्क में कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट था, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। तो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहीं तक रखते हैं। इसके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने बनाए और आपको करवाए। आपका काम है कि इन क्वेश्चनों को बार बार क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और कंसेप्ट को समझना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके बुक में, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। समझ में आ रही है बच्चों। इसके आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।